ओम शांति। 6 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मनुष्य नहीं जानते देवता कैसे बने, बच्चे जानते हैं वर्षा लेकर पूज्य बनना है। ज्ञान के साथ दैवी गुण अपनाने हैं, तभी उत्तम से उत्तम पुरुष बनेंगे। बच्चों को विचार करना है कि सबको कैसे समझाएं, घर घर पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा, परम पिता एक ही है, वही दुख करता सुख करता है, सबने उसे भुला दिया है। फिर सच्ची मुबारक है बाप का बनना और सुखधाम का वारिस बनना, बाकी जन्म शादी आदि की मुबारक क्षणिक है। बाबा ने कहा, बच्चों को खुशी है, हमें बाप मिल गया, हम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हैं। बाप बुलाते हैं, मुझे याद करो और पवित्र बनो, तभी घर और स्वर्ग लौट सकेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, सार में मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो शिव बाबा का बन गए, जो बाबा हमें मिल गए, जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। बाबा हमें सब दुखों से छुटाए सुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता, परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाएंगे, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्तिधाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताल की बंदगी करते हैं। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या वैश्य के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को वैश्य नहीं कहेंगे, वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं विश्व में? तो बाबा ने कहा, अब यह मनुष्य को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी?
यह उन्हों को कैसे समझाए। सर्विसेबल बच्चे जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंता रहता है। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया में मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एजेड अथवा वैस्त में सब तो जाएंगे नहीं। वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांतिधाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांतिधाम में, वहाँ आत्माएं सब आती है शांति धाम से, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। यह 5000 वर्ष की यह ड्रामा नाटक जब पूरा होगा तब जाएंगे। बाप आते हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांतिधाम में जाते हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य का कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, सबके गंदी आदतें हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाए कैसे। कौन सी सहज युक्ति रचे। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। सन्यासी लोग के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं। मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाए। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझते नहीं हैं। फिर बाबा ने आकर हम सबको समझाते हैं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाबा तो खुद में ही सागर है। बाप विचार सागर मंथन
करने की युक्ति बच्चों को ही सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तम प्रधान है। जरूर कोई मनुष्य गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतप्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तम प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतप्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांतिधाम में जाते हैं। शांतिधाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते हैं। हर एक मनुष्य सत्व रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताए कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवास तो है ही। मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाबा को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे। बाबा को तो शरीर भी नहीं है। अकेले बाबा क्या करेंगे। तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य जड़ समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। आत्मा उत्तम बनने का यह युग है। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तम प्रधान नहीं होंगे। आते ही तम प्रधान तो नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते तम प्रधान बन जाते हैं। हर चीज पहले सत प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करेंगे। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तम प्रधान बने हैं, फिर सत प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं मुसलमानों के मौलवी को समझाए कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं, ईद मुबारक देते हैं। बाबा ने कहा वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाए। बाबा ही आकर हमें दुखधाम से फिर छुटाए सुखधाम में ले जाते हैं। तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुश खबरी सुनाते हैं, कोई विन करके। बाबा ने कहा हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो एक से बाबा ही सदैव सुखी देते हैं, सदैव सुखी रखते हैं। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दे। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुशनसीब हो, कोई लॉटरी मिलती है। स्वयं भगवान हमारे हो गए। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो
कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है कि स्वयं भगवान मेरे हो गए। अपने को मुबारक देते हो, हमको बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सद्गति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे। जो विजय माला के दाने बनते हैं, जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो उच्च पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्य को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाए हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाए। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। बाबा ने कहा यह मन में चिंतन चलना चाहिए कि घर घर में परिचय कैसे दें। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है यह सभी। तो बाबा ने कहा किसने बहुत भक्ति की है, यह सभी रेजगाड़ी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते, क्या करे। कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल न सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़ते तो फिर स्वर्ग में आ जाए, यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असूल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो, वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताए जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए न, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो। तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं, मुझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए।
बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊँच ते ऊँच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित है। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए, वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं। वैश्लेष होनी चाहिए। आत्मा कोई फर्ज से तो तम पर शतप्रधान नहीं बनती है। टाइम लगता है ना। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं ना। युक्तियाँ निकलनी चाहिए कि कैसे कैसे दूसरों को समझाएं, किसी को कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। ऐसे बाबा का जैसे हमें भी ख्याल में आना है। सर्विस के लिए घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए, सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य आत्मा बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। विस्तार, मैं निमित्त कर्मयोगी करनहार हूँ। करावनहार स्वयं गॉड फादर शिव बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। स्लोगन, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नाते से नष्ट मोह बनो। सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोह बनो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाबा और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति।